चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के ले आए थे ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला है, इसके ऊपर हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन लेके आ गए थे y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जिसमें हमने ये देखा था कि ये जो है दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो सपोज ये हमारा हाइपरबोला है और इसके ऊपर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमको निकालना है पी एक्स वन कॉमा वाई वन, इसको ले लेते हैं हम लोग, ये आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं t इक्वल टू 0 से, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय t इक्वल टू 0। अच्छा, t इक्वल टू 0 मीन्स इस कर्व के ऊपर हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी, मीन्स एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को लिखेंगे वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, ये हुई टेंजेंट की इक्वेशन, और जो टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है वो हमें गिवन है, गिवन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हम इसको सिस्टमैटिक बना लें, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये भी टेंजेंट की इक्वेशन है, ये भी टेंजेंट की इक्वेशन, तो हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग ठीक है, इक्वेशन इसको मैं 1 दे देता हूं, इसको 2 दे देता हूं, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स वन बाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय एम इक्वल टू वाई का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस वाई वन बाई बी डिवाइड बाय माइनस वन इक्वल टू माइनस वन डिवाइड बाय, ये वन को इधर ले आए, ठीक है। सो माइनस वन डिवाइड बाय सी। अब इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, चाहो तो इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, इन दोनों को भी कर सकते हैं। तो एक्स वन बाय ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाई सी होल डिवाइड बाय एम, मैं इन दोनों को कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 1 ऊपर गया, तो एक्स वन बाय एम ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन बाय सी के बराबर। तो एक्स वन की वैल्यू हो जाएगी एम ए स्क्वायर बाय सी माइनस के साथ में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, तो ये माइनस तो कैंसिल हो गया, तो वाई वन बाय बी इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है। सो वाई वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी बाय सी, ठीक है। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट POC will be x1 y1 माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी कॉमा माइनस बी बाय सी। अच्छा, सी की प्लेस पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एम ए स्क्वायर डिवाइड बाय सी इज दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी डिवाइड बाय सी, सी इज दिस प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और सिस्टमेटिक सॉल्व कर लो इसको, तो POC हो जाएगा, माइनस ऊपर गया तो माइनस प्लस एम ए स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ये भी ऊपर गया तो माइनस प्लस बी डिवाइड बाय अंडर रूट
ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएंगे। एक आएगा माइनस माइनस, एक आएगा माइनस प्लस, एक आएगा प्लस माइनस और एक आएगा प्लस प्लस। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने निकाली। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन करो, फाइंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ऑन हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1 इक्वल टू 1। ठीक है, इफ 5x प्लस 12y इक्वल टू 9 टचेस द हाइपरबोला, टचेस द हाइपरबोला। ठीक है, आसान है, कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए एम स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमा बी स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस यही होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू हम लोग निकालो। यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यहाँ से हम लोग a बता सकते हैं a इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू 1, b स्क्वायर 1 तो b की वैल्यू भी 1। m, अब स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप कहाँ से निकालेंगे हम? लाइन की इक्वेशन दे ही रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन, तो m हो जाएगा माइनस a बाय बी। ठीक है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सारी वैल्यू हमारे पास है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन हाइपरबोला हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर इज 9, m इज माइनस 5 बाई 12 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा 9 m माइनस 5 बाई 12 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर, कॉमा ये भी प्लस माइनस बी कितना हो गया? 1 स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 5 बाई 12 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 45 डिवाइड बाई 12 होल डिवाइड बाय अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 बाई 144 इंटू 25 माइनस 1, कॉमा प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 9 बाई 144 इंटू 25 माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसको कैंसिल आउट करना हो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये चले जाएगा आपका 3 4 12 1 5। ठीक है, और ये भी हम लोग कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 5 बाई 4 डिवाइड बाय अंडर रूट, ठीक है, 9 इंटू 25 माइनस 144 और क्रॉस करके ऊपर गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 12, कॉमा इधर हो जाएगा प्लस माइनस 144 का रूट, तो हम इसको सीधा लिख देते हैं 12 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 इंटू 25 माइनस 144। ठीक है, इसको भी काट दो, 4 3 12 15 आ जाएगा। अच्छा 25 इंटू 9, 25 इंटू 9 हमारा कितना हो जाएगा? माइनस 15 डिवाइड बाय, ठीक है, 225 माइनस 144। ठीक है, 225 माइनस 144, ये भी अंडर रूट ये भी अंडर रूट। ठीक है, 225 माइनस 144, 225 माइनस 144 कितना आ जाएगा हमारा? डिवाइड में 1 और 6 7 8 और इधर 81, कॉमा प्लस माइनस 12 डिवाइड बाय रूट 81। ठीक है, तो माइनस 15 बाय 9 कॉमा प्लस माइनस 12 बाय 9। ठीक है, इसके बाहर प्लस माइनस और चल ही रहा है एक, प्लस माइनस ऐसा, तो आप फाइनली इसको लिख सकते हो माइनस 15 बाय 9 और ये प्लस कॉमा प्लस माइनस 12 बाय 9। ठीक है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑन हाइपरबोला ऑफ दिस टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m
फाइंड वैल्यू ऑफ m for which y equal to mx plus 6 is tangent to hyperbola x square by 100 y square by 49 equal to 1। ठीक है, आसान है, कुछ नहीं करना है। देखो ये टेंजेंट है और हाइपरबोला गिवन है, तो हमको टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला के ऊपर गिवन है, हमको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस अब ये भी टेंजेंट है और ये भी टेंजेंट है, दोनों को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 6 के बराबर। ठीक है, अच्छा स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36 के बराबर। ए स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखो यहाँ से ए स्क्वायर है हमारे पास 100 और बी स्क्वायर है हमारे पास 49। ठीक है, तो हो जाएगा 100 एम स्क्वायर माइनस 49 इक्वल टू 36। अच्छा 49 इधर आया तो 100 एम स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 49 मिल गया, कितना हो जाएगा आपका 5 और 3 8 एम स्क्वायर हो जाएगा 85 बाय 100। ठीक है, अंडर रूट ले लेना तो प्लस माइनस अंडर रूट 85 बाय 100, दिस इज द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें है कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता रहता है। ठीक है, फाइंड common tangent between curves x square by 16 plus y square by x square by a square, सीधा a square ही है, minus y square by b square equal to 1 and y square by a square माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, देखो करें ट्राई। अच्छा ये जो है ये है आपका हाइपरबोला पहला वाला। ठीक है, ट्रांसवर्स हाइपरबोला। अच्छा ये देखो ये कौन सा हाइपरबोला है, दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे ही रखा है, इसको थोड़ा सा और हम लोग सिस्टमैटिक बना लेते हैं, बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड कैसे बनाएं, इसको आप ऐसा लिखो वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस को नीचे पहुंचा देते हैं तो हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। अच्छा मैं माइनस और माइनस यहाँ लगा देता हूँ, तो जैसे मैं माइनस लगाऊंगा तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। तो एक्स स्क्वायर बाय माइनस बी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर। देखो अब बन गया ये स्टैंडर्ड हाइपरबोला। ठीक है, जिसमें ए स्क्वायर की वैल्यू हमको ये लेनी पड़ेगी और बी स्क्वायर की वैल्यू हमको ये लेनी पड़ेगी। ठीक है, सीधी सीधी बात। अब इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू m2x, इसको m2 ले रहा हूं, इसको m1 लिया, m2x प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब ये पूरा का पूरा m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस a2 स्क्वायर। समझ में आया। ठीक है, तो y इक्वल टू m2x प्लस माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ये हुआ हमारे पास टेंजेंट का इक्वेशन इस कर्व के ऊपर।
अच्छा, इस कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन ये था। अब ये दोनों सेम है तो हम लोग इनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी m की सीधी सीधी। देखो कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो y का कोफिशिएंट दोनों तो सेम है, ठीक है। x का कोफिशिएंट हो गया m1 बाय m2 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय प्लस माइनस अंडर रूट माइनस b स्क्वायर m2 स्क्वायर माइन प्लस a स्क्वायर, ठीक है। ये कंपेयर करेंगे और ये कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां से दोनों कंपेयर किया तो सीधा सीधा m1 m2 के बराबर आ गया, कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, इसको इससे कंपेयर करने जब जा रहा हूं तो प्लस माइनस अंडर रूट a2 स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो a स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 बराबर है तो कोई समस्या नहीं है। m1 m2 की प्लेस पे मैं m1 रख रहा हूं प्लस a स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर लाए, कांस्टेंट को इधर भेजा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू m1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो m1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये नीचे आ गया, a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो गया, सीधा सीधा m1 स्क्वायर 1 के बराबर आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करी तो हमारे पास प्लस माइनस 1 आता है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो m की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास प्लस माइनस 1, प्लस नहीं प्लस माइनस 1 दो आते हैं, तो एक m आ गया 1 और एक m आ गया -1, ठीक है। तो ये स्लोप आया है। अच्छा, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, किसी भी कर्व में आप पुट कर दो, इसमें कर्व कर देते हैं, तो देयरफॉर टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो 1 इंटू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये कई, अच्छा माइनस पुट करके देख लो तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। ये देखो, सो दीज आर द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस, ठीक है। समझ में आया? ओके।